आप सभी को नमस्कार। कबीर के बारे में संत दादू दयाल कहते हैं कि काशी तज्यो मगहर गयो, कबीर भरोसे राम, संदेही साईं मिल्या, दादू पूरे काम। आप जानते हैं कि मगहर के बारे में दुर्भावना थी कि जिनकी मृत्यु मगहर में होगी या होती है वे नरक के अधिकारी होते हैं। आप सोचिए कि किसी भी क्षेत्र के बारे में ऐसी दुर्भावना कहाँ तक उचित है। इन दुर्भावनाओं से उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के प्रति लोगों में कैसी हीन भावना पैदा होती होगी और उन लोगों को कैसा लगता होगा। इसी चीज के मद्देनजर कबीर ने अपनी मृत्यु के समय इस दुर्भावना को चुनौती देने के लिए काशी से मगहर वास करने लगे और उन्होंने मगहर में प्राण त्यागा और यह साबित किया कि कोई भी क्षेत्र अच्छा या खराब नहीं होता है, कोई भी क्षेत्र बुरा नहीं होता है, सभी क्षेत्र हरि का है, ईश्वर का है। कबीर ने इस चीज का खंडन किया और उनसे प्रेरित होकर और भी संतों ने मगहर की ओर अपना रुख किया और चली आ रही धारणा को चुनौती दी। दरअसल कबीर सभी प्रकार के भेदभाव, दुर्भावना, कुपमंडुकता से लड़ते हैं। वे घोषणा करते हैं, हम वासी उस देश के जहां जाति वर्ण कुल नाही। यानी कि वे मनुष्य को बांटने वाली, असमता पैदा करने वाली शक्तियों से लड़ते हैं और वे डंके की चोट पर कहते हैं कि एकै बीज सब उत्पन्ना, को ब्राह्मण को शूद्रा। यानी कि एक ही बीज से सब उत्पन्न हुए हैं, तो कौन ब्राह्मण और कौन शूद्र है, सभी एक ही हैं। इस तरह कबीर जाति के नाम पर जातिवाद फैलाने वालों, नफरत फैलाने वालों से लड़ते ही हैं और धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों और समाज के बांटने वालों से भी कबीर सीधे सवाल करते हैं। वे पूछते हैं, जो तू बाभन बाभनी जाया, तो आन बाट हवे काहे न आया। जो तू तुरक तुरुकनी जाया, भीतर खतना क्यों ना कराया। इस तरह कबीर ईश्वर को बांटने के पक्ष में नहीं है। वे ईश्वर को बांटने वालों को चुनौती देते हैं और ईश्वर के सही मर्म को समझने की बात करते हैं। वे कहते हैं, दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। यानी कि दशरथ के पुत्र राम का नाम तो तीनों लोक में प्रचलित है, लेकिन क्या उसका सही मर्म
लोगों ने समझा है। दरअसल राम का उदय और राम का अवतार लोगों को जोड़ने के लिए हुआ था, ना कि तोड़ने के लिए। और राम ने आजीवन लोगों को जोड़ने का काम किया, लेकिन राम के नाम पर तोड़ने वाले को कबीर सीधे चुनौती देते हैं और उनका भेद खोलते हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर स्वतंत्र बनाता है, हमारे मस्तिष्क की सभी खिड़कियों को खोलता है, ना कि कूप मंडूक बनाता है। इसीलिए हमें ऐसे तत्वों से बचना चाहिए जो कि हमारे दिमाग की खिड़कियों को बांधने की कोशिश करते हैं। इस तरह कबीर मठाधीशों, सत्ताधीशों से प्रश्न पूछने से डरते नहीं हैं, जिसका संकट आज भी बड़े बड़े लोग महसूस करते हैं। वे सीधे प्रश्न पूछते हैं जिनका सामने वाले के पास उत्तर देना आसान नहीं होता है। इनके प्रश्न से सामने वाला निरुत्तर हो जाता है, क्योंकि इनके प्रश्न मानवता की सिफारिश करते हैं। वे पूछते हैं, पांडे कौन कुमति तो ही लागी, तू राम ना जपहीं अभागी। वहीं काजी से भी पूछते हैं, काजी कौन कतेब बखाने, पढ़त पढ़त केते दिन बीते, एकै नहीं जाने। इनके प्रश्न तिलमिला देने वाले भी हैं और इसका उत्तर देना स्वयं की पोल खोलना है। इसलिए कबीर से विचार विमर्श बहस करने से ऐसे लोग कतराते रहें और इनके विरुद्ध षड्यंत्र रचते रहें। वे पूछते हैं, जीव बधत अरु धर्म कहत हो, अधर्म कहाँ है भाई, आपन तो मुनिजन हवे बैठे, का सनी कहो कसाई। इस तरह कबीर का लक्ष्य आम जनजीवन में चेतना फैलाना था। इसलिए कबीर ने आम जनजीवन की भाषा में ही लोगों से बात किया, ना कि अभिजात वर्गों की भाषा में। वे आम जनजीवन की भाषा में बात तो करते ही हैं, साथ ही भाषा के नाम पर अपने ऊपर गर्व करने वाले, विशिष्ट समझने वाले लोगों को भी निशाना बनाते हैं और कटाक्ष करते हुए कहते हैं, संस्कृत भाषा पढ़ लिन्हा, ज्ञानी लोक कहोरी, आशा तृष्णा में बही गयो सजनी, काम के ताप सहोरी। इस तरह कबीर किसी भी तरह के अभिजात्यपन, विशिष्टपन और हायरार्की को किनारा करते हैं और किनारा करते हुए समता पर आधारित मानव समाज के निर्माण की कोशिश करते हैं। कबीर पर महिलाओं के संबंध में मध्यकालीन मानसिकता से ग्रस्त होने का आरोप लगाया गया है। कबीर ने कहा, माया महाठगनी हम जानी, यानी कि उन्होंने स्त्री को ठगनी कहा, माया कहा। लेकिन कई जगह कबीर अपने आराध्य देव की उपासना के लिए स्वयं स्त्री का रूप धारण करते हुए, स्त्री के रूप में अपनी कल्पना करते हुए अपने आराध्य की उपासना करते हैं। जैसे वे कहते हैं, हरि मोरा पियऊ, मैं हरि की बहुरिया।
यानी कि हरि मेरा प्रिय प्रिय है और मैं हरि की बहू हूँ। तो इस तरह से देखा जाए तो कबीर यहाँ सभी तरह की महिलाओं को माया नहीं कहते हैं, उन पर लांछन नहीं डालते हैं, उन्हें महिला जातियों के प्रति लांछन नहीं डालते हैं, बल्कि कहीं कहीं वे इस रूप में नजर आते हैं। कबीर श्रम को महत्व देते हैं, ना कि बैठकर बड़ी बड़ी किताब का व्याख्यान देना और कथाएं कहने वालों को। कबीर श्रम करते हुए ईश्वर अपने आराध्य की उपासना करते हैं। वे झीनी झीनी बीनी चदरिया, काहे को ताना काहे को भरनी, यानी कि उनका कहना है, उनका जो कर्म था चादर बुनने का, वे चादर बुनते थे और बाजार में बेचते थे। यानी कि कबीर श्रम को महत्व देते हुए, अपना जो कर्म है उसको महत्व देते हुए ईश्वर अपने आराध्य की उपासना को महत्व मानते थे, ना कि बैठकर बड़े बड़े किताब और पोथी पढ़ने वाले को वो महत्व देते थे। तो दोस्तों, आज कबीर जयंती के अवसर पर कबीर पर ये विचार आपके लिए प्रस्तुत है। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने परिचितों में साझा कीजिए और हमारा मघी वाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।